नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज आयुर्वेदा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें जनरली स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग 3 तरीके से करते हैं किसी भी कंपाउंड का, जिसमें सबसे पहला आता है कंप्लीट, दूसरा आता है कंडेंस और तीसरा आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। अब ये तीनों क्या होते हैं, अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इसमें दे रखा है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। बहुत तरीके से हम लोग जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को शो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें दे रखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या दे रखा है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर या फिर डॉट स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्या है? डैश स्ट्रक्चर। तीसरा है कंडेंस स्ट्रक्चर और चौथा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के हैं। अब लुईस डॉट आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ही रखा होगा, जैसे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में क्या करते थे, हमने कार्बन बनाते थे, कार्बन के चारों तरफ इस तरीके से लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ऑक्सीजन में जैसे 6 होते थे, तो इस तरीके से हम लोग जो है उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लगा लेते थे और ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ लगा लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए कार्बन थे जिसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, हम उसे ऐसे अरेंज कर लेते थे, और ऑक्सीजन 2 थे तो दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेते थे। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती थी, तो 6 इसके पास होते थे। ये 2 किससे ले लेता था? इस तरीके से कार्बन से ले लेता था। ऐसे ही ये ऑक्सीजन क्या करता था? इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता था, क्योंकि इसके पास 6 हैं और ये 8 जो है 2 से ले लेता था, तो 8। अब कार्बन के पास 4 थे, तो कार्बन क्या करता था? 2 इस ऑक्सीजन से ले लेता था और 2 इस ऑक्सीजन से ले लेता था, तो टोटल मिला के इसके भी 8 हो जाते थे। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते थे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते थे, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से बनते हैं। फिर डैश स्ट्रक्चर्स क्या होते थे? जब हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको जब आपस में इस तरीके से मिला देते थे, तो इसी को हम लोग क्या बोलने लगते थे? डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर्स में क्या होता था? C हो जाता था, डबल बॉन्ड O हो जाता था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे? 4, इसलिए डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड O। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग जनरली क्या बोलते थे? डैश स्ट्रक्चर्स बोलते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे जो आपस में कंबाइन करते थे वो हम डैश के थ्रू शो करते थे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कंडेंस स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। फिलहाल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और डैश स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट लाइन लिखी है, द लुईस स्ट्रक्चर्स हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड। द Lewis structures, however, can be simplified by representing the 2 electron covalent bond by a dash। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर्स को देखना है तो इसमें सिंपली हम क्या करते थे? कोई भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लेते थे और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच को ज्वाइन कर देते थे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में ज्वाइन होते थे तो एक बॉन्ड बनाते थे, और वो बॉन्ड को हम किससे शो करते थे? डैश से, जैसे कि इसमें लिख रखा है। ठीक है, सच अ स्ट्रक्चर फार्मूला फोकसेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जनरली जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो जनरली फोकस करता है कि किस तरीके से बॉन्ड बना है। सिंगल डैश रिप्रेजेंट्स, हमेशा याद रखना कि सिंगल डैश किसे रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड को। डबल डैश किसे रिप्रेजेंट करेगा? डबल बॉन्ड को। इसी तरीके से ट्रिपल डैश जो है ट्रिपल बॉन्ड को करेगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। वेट अ मिनट। देखो अगर कहीं पर सिंगल डैश है यानी कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल डैश है इज इक्वल टू सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, दोनों कंबाइंड कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। और 2 डैश हैं तो जो डबल डैश होते हैं वो किसको शो करते हैं? डबल बॉन्ड को। अगर यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 6 हो जाएं तो वहाँ पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग जनरली किससे शो करेंगे? ट्रिपल डैश से। ये लाइन ये बोल रही है। इसके बाद लिखा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हेट्रो एटम्स। जो लोन पेयर है हेट्रो एटम्स, जैसे हेट्रो एटम्स आपके क्या क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गया,
नाइट्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक कार्बन की चेन है, ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन बीच में आ गया और ये कार्बन की चेन है। तो कार्बन देखो सेम एलिमेंट की चेन होती है, उसे बोलते हैं होमो एटम्स। लेकिन अगर उसी सेम चेन में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो डिफ़र करता है उस चेन के एलिमेंट से, उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। जैसे यहाँ कार्बन की चेन थी, अब कार्बन की चेन में तो बीच में जो एलिमेंट घुस गया तो ये क्या हो गया, मतलब बीच में जो चला गया वो एलिमेंट हो गया हेटेरो एटम। तो जनरली यहाँ पर जो चेन थी वो कार्बन की थी, तो कार्बन इस चेन में किसकी तरह काम करेगा, होमो एटम की तरह। बट ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेगा, हेटेरो एटम की तरह, ठीक है। अब हेटेरो एटम में ये बताया गया है कि जनरली जो लोन पेयर होते हैं हेटेरो एटम्स के, वो मे और मे नॉट बी शोन, आप दिखा भी सकते हो नहीं भी। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 बॉन्ड होते हैं, तो 6 में से उसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर ली, तो 6 में से कितने बच गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखा भी सकते हो नहीं भी, मतलब आप शो करना चाहो तो किसी भी इलेक्ट्रॉन चेन में, मतलब किसी भी कंपाउंड की चेन में शो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखा है 10 इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। अब इसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स ये दिए हैं कि इनको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे अगर हम आते हैं तो देखो, अगर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूलाज में क्या करते हैं हम लोग, जनरली हमें जो भी, जैसे इथेन दिया है तो हमने इथेन ले लिया, तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, यानी कि डैश टाइप। मतलब आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्स फार्मूला में सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने विद देयर बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला अगर किसी भी कंपाउंड का लिखना है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स सारे रिप्रेजेंट करने, एक तो ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सारे रिप्रेजेंट्स करने हैं, और एंड देयर बॉन्ड्स अटैचमेंट ऑल्सो, और उनके जो बॉन्ड अटैचमेंट्स हैं उनको भी आपको शो करना है, ठीक है, ये आपको करना है। अब इतना फ़िलहाल समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूलेज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ एटम्स को भी रिप्रेजेंट करना है और उनके जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो बॉन्ड अटैचमेंट्स हैं, उनको भी शोन करना है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं इथेन के, देखो इथेन को देख लो आप, इथीन को देख लो, ये सारे स्ट्रक्चरल कंप्लीट फार्मूलाज हैं, ठीक है। मिथेनॉल को देखो, इसमें एक बात आ गई कि लोन पेयर इसमें दिखाए गए हैं, तो ये लोन पेयर दिखा भी सकते हो, इसमें नहीं दिखाए हैं, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो चाहे इस तरीके से, दोनों ही तरीके क्या हैं, सही हैं आपके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दीज स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, दीज स्ट्रक्चर फार्मूलाज कैन बी फर्दर एब्रीविएटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेस रिप्रेजेंटिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन्होंने कहा कि कुछ स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जिसमें हम लोग क्या कर दें, डैशेस को हटा दें, ठीक है, कुछ डैशेस को, सम और ऑल दी, मतलब कुछ सारे भी हटा सकते हैं और कुछ भी हटा सकते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि क्या करा, जहाँ हमने यहाँ पर देखो CH3 था, जैसे इथेन था, तो इथेन का देखो अगर यहाँ पर हमने जब बनाया था इथेन का तो इसमें सारे स्ट्रक्चरल बॉन्ड्स दिखाए थे, ठीक है, जबकि इसमें हमने क्या किया, सारे बॉन्ड्स को हटा दिया, तो ये किस तरीके का बन गया, कंडेंस, ठीक है। इथीन में देखो CH वाले सारे बॉन्ड्स दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया, हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने दिया ताकि पता चल सके कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। इसी तरीके से इथाइन का देखा तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले थे उन सबको कंडेंस कर दिया, पर बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो उसको ऐसे ही रहने दिया। तो कंडेंस में जनरली आपको याद रखना है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको शोन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कंडेंस, आपको अगर कंडेंस कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो सिंगल बॉन्ड नेवर बी शोन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को कभी हम ऐसे कंपाउंड्स में नहीं दिखाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में हमें वहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स दिखाने होते थे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसमें लिखा है नेक्स्ट CH3, ये कंपाउंड दे रखा है फर्दर क्लासिफिकेशन करने पर, जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, इसको अगर कंडेंस करके लिखना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर CH2 एक जैसे कंपाउंड है तो हमने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट में लेके 6 लिख दिया, ठीक है, ये और कंडेंस हो गया।
तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अगर एक चेन है और उसमें सेम एटम्स कई लंबी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट हैं, तो उनको हम ब्रैकेट में लिख के जितनी बार होते हैं उनको हम लोग डिजिट्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर यही करके दिखाया, ये भी एक कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जनरली जिगजैग फैशन का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग देखो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 मिथाइल ऑक्टेन, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडेंस्ड, क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। और ये दोनों जो हो जाएंगे ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज। जहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ये एट दी एंड जहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ये कह रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला ये तो नॉर्मल है, ये कौन से फैशन में, जिगजैग फैशन में है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन का दिया है, तो ये वाला आपका कंडेंस हो गया। ठीक है, और ये वाला और ये दोनों मिलके कौन से हो गए, ये दोनों आपके बॉन्ड लाइन हो गए। ठीक है, जिसमें एक में आपको बॉन्ड लाइन जो बॉन्ड लाइन है उसमें डैश बॉन्ड्स दिखा दिए गए हैं और एक में बिल्कुल ही कंडेंस कर दिया गया है। ठीक है, बाकी देखो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है ये कौन सा होगा, CH3 पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर खाली है ये भी किसे डिनोट करेगा, CH3 को। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इसको अगर इससे कंपेयर, देखो यहाँ CH3 है नहीं है, अगर इस पॉइंट को इससे कंसिडर करें, देखो CH3 है नहीं है, वही चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, कि टर्मिनल्स हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिथाइल ग्रुप को। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो बॉन्ड लाइन फार्मूलाज को हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन बनाना है तो 3 ट्राइंगल की, अब 3 ट्राइंगल में ये क्या होंगे, कार्बन कार्बन और कार्बन, CH2 ग्रुप होंगे। जैसे साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन। प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन की चेन। ठीक है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। पेंटेन का मतलब क्या हो गया, पेंटेन का मतलब हो गया आपका 5 कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से हेक्सेन है तो हेक्सेन का मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन। और साइक्लो वर्ड का हमेशा मतलब याद रखेंगे कि साइक्लो वर्ड का मतलब क्या होता है, रिंग। साइक्लो वर्ड इज इक्वल्स टू रिंग। साइक्लो कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब रिंग बन रही है। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, देखो इस तरीके से भी ये भी बॉन्ड लाइन फार्मूला रिप्रेजेंटेशन है। चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, बस ये है ये थोड़ा कंडेंस है, ये ज़्यादा कंडेंस फार्मूला है। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। अब देखो यहाँ पर ये कंडेंस में दे रखे हैं और कंडेंस से आपको किस में करने, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूलाज में करने हैं। तो देखो पहला दे रखा है CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो देखो हमने क्या करा, कार्बन ले लिया, उससे 3 हाइड्रोजन लगे थे तो सारे बॉन्ड्स को खोल के ओपन करके लगा दिया। जैसे C है तो डबल बॉन्ड O लगा दिया, फिर H, फिर इस तरीके से H, फिर H, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स को बस बॉन्ड लगा के ओपन कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर हमने क्या किया, C ले लिया, फिर उससे सारे अटैच H लगा दिए। इस तरीके से ये भी हमने कर लिया, यहाँ H, ये H, बीच में यहाँ डबल बॉन्ड था तो हमने डबल बॉन्ड कर दिया, फिर H हो गया H। इस तरीके से हम फर्दर लगाते चलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं 8.5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूलाज। अब इनके क्या थे, कंडेंस फार्मूला भी लिखने थे और बॉन्ड लाइन फार्मूलाज दोनों लिखने हैं। तो देखो ये पहली बात तो दे तो अपने कंडेंस में ही रहा है, लेकिन देखो इसमें क्या करना था, जैसे यहाँ पर 3 CH2 है तो हम इसे और कंडेंस करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं HO। अब 3 है तो CH2 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, क्योंकि 1 2 3 है। फिर यहाँ से C हो जाएगा, CH हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, फिर यहाँ CH3 हो जाएगा, इस तरीके से ब्रैकेट में। ठीक है, फिर या फिर इसे आप ऐसे करके लिख सकते हो। देखो कंडेंस करना है तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये आपका हो गया OH, यहाँ हो गया CH2 का होल थ्राइस। ठीक है, फिर ये हो जाएगा CH और CH कितने हैं, 2 हैं, और 2 CH से 2 CH3 लगे, 1 CH3 ये हो जाएगा। ठीक है, 1 CH ये हो जाएगा, इससे 1 CH3 लग जाएगा। ठीक है, और 1 CH3 ये लग जाएगा। देखो इसी तरीके से आपको अगर दे रखा होगा, देखो इसमें दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, OH CH2 का होल थ्राइस। देखो CH2 का होल थ्राइस ये हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया CH से लगा है CH3, तो
तो वही इन्होंने ब्रैकेट में लगा दिया है, मैंने ऐसे शो करके दिखा दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, बस इसमें ऐसे कर दिया है कि CH से CH3 हो जाएगा और एक CH से जो है वो 2 CH3 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर CH3 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक CH है और इससे 2 CH3 लगे, एक ये CH3 लग जाएगा, एक ये CH3 लग जाएगा। तो देखो ये क्या है, OH हो गया, CH2 का होल थ्राइज हो गया। देखो CH2 का होल थ्राइज, CH पे CH3 लग गया, CH पे CH3 का होल ट्वाइज लग गया। अब नेक्स्ट अगर हम B पार्ट की बात करें तो NC को एक साथ लिख देंगे। तो देखो इन्होंने NC को एक साथ लिख दिया। NC कितने हैं, 2 हैं, तो एक कार्बन से 2 NC जुड़े हैं, तो NC का होल ट्वाइज हो गया और C से क्या लग गया, OH लग गया। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है तो बॉन्ड लाइन के लिए सबसे अच्छा था 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन थे। तो देखो इन्होंने क्या किया, एक से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर OH था तो यहाँ पर OH लगा दिया। तो यहाँ से 1 कार्बन हुआ, यहाँ से 2 कार्बन हुआ, यहाँ से 3 कार्बन हुआ, यहाँ से 4 कार्बन, यहाँ पर एक 5 कार्बन, यहाँ पर एक 6 कार्बन, यहाँ पर एक 7 कार्बन। ठीक है, और ये एक 8 कार्बन हो गया। ठीक है, क्यों 8 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 कार्बन हो गए और 8 कार्बन लग गए। यहाँ पर ये वाला ग्रुप मिथाइल हो गया, ये वाला ग्रुप मिथाइल हो गया, ये वाला ग्रुप मिथाइल हो गया। ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा, OH। अब नेक्स्ट अगर बॉन्ड लाइन देखें तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, CH, जो ये वाला दे रखा है ये हो गया CH आपका। CH से एक CN इधर लगा, एक CN इधर लगा, देखो एक CN इधर, एक CN इधर और बीच में OH हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 8.6 पे चलते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। ठीक, अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। ठीक, एक कार्बन यहाँ होगा, इस कार्बन से कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, क्योंकि एक ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये, और बना कितने सकता है, 4, यानी कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन। यहाँ पर जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ CH3 जोड़ दो, वहाँ CH3 जोड़ दो। देखो इसी तरीके से बना, देखो CH सारे हो गए, C से H लग गया, एक ये H हो गया, CH3 हो गया, CH हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये H नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बन रहा है और एक चौथा ये हो गया, चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसी तरीके से आपको ओपन करके करने हैं। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जहाँ टर्मिनल पोजीशन है यहाँ ऑटोमेटिकली कार्बन होगा, तो कार्बन होगा जब, तो इससे अटैच क्या हो जाएगा, CH3। यहाँ भी कार्बन होगा, 2 हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं डॉट को एक तरीके समझ लो कार्बन से शो कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ आपको एक कार्बन बनाना है, हाइड्रोजन बनाना है। यहाँ पर आपको एक कार्बन बनाना है, यहाँ हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और ये यहाँ CH3 हो जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं इस पर। तो यहाँ पर ये देखो, जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ कार्बन होगा, 3 बॉन्ड है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक कार्बन यहाँ होगा, तो ये 3 से जुड़ा एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। बस ऐसा ओपन करके लास्ट इस पे चलते हैं। तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से 3 बॉन्ड अटैच है, तो एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। इस कार्बन से ये वाला जो ग्रुप है वो CH3 लग जाएगा, टर्मिनल पे इधर CH3 लग जाएगा, इधर CH3 लग जाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर CH3 लग जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।